नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और आज हमारा डे 4 है। हराओ करो ना, चैंपियन बनो ना, इस मुहिम का। और मैं आपको बताऊं कि आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्र, यानी शुक्रगुजार होते, थैंक यू बोलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं सबको कि ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। कि भैया जो हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट एटीट्यूड है। आज भी मैं आप सबको कुछ खास बात बताऊंगा, ये ज़िंदगी की मैं सारी अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत चीज़ें आप ये याद रख लेना कि ये आप सबके फ़ायदे के लिए है। इसे सुनो और इसको लाइफ में अप्लाई करो, इस मुहिम का हिस्सा बनो। जो ये मुहिम ली है मैंने, युवा अनस्टॉपेबल ने, तो इस मुहिम का आप हिस्सा बनो। हराओ करो ना, चैंपियन बनो ना। तो देखो, इस ज़िंदगी में है ना, दो तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान होते हैं जो सक्सेसफुल रहते हैं पब्लिक की नज़र में, बहुत, जैसे ऑस्कर अवार्ड जीत लिया किसी ने, कोई सुपरस्टार बन गया, किसी को बड़ा अवार्ड मिल गया। एक वो होते हैं जो नॉर्मली खुद ही मतलब खुश रहते हैं। एक होते हैं जो दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल होते हैं, दूसरे होते हैं जो खुद की नज़र में वो होते हैं। तो और इस लाइफ में कहते हैं कि एक सही तरीके से जीते, गलत तरीके से जीते हैं। 99% गलत तरीके से जीते हैं और 1% सही तरीके से जीते हैं। 99% वो हैं जो एक टांगे में नहीं होता, एक टट्टू जो भागता रहता है, दौड़ता रहता है कि भैया मेरी ये ख्वाहिश है कि ये हो जाए। अरे ग्रेटिट्यूड दो। मैं आज इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें भी आपकी आंखें खोल रहा हूँ कि भैया आप सबको समझ में आ जाएगा कि आप सब कितने कीमती और वो कितना कीमती और हर चीज़ कितनी कीमती है। कि कुछ भी हो, जब छोटी छोटी चीज़ के लिए हम थैंक यू बोलते हैं, कभी मालिक को थैंक यू बोला है इतनी अच्छी हवा देने के लिए, इतनी आँख पैर देने के लिए। एक बार क्या हुआ कि मेरा कोई दोस्त एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। उसकी उंगली में चोट लगी थी, सिर्फ उंगली में। तो मैंने पूछा, हाँ भैया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि इसमें बता रहे हैं कि ये काम करना छोड़ गई है और पता नहीं कोई फ्रैक्चर बता रहे हैं या कुछ बीमारी बता रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ क्या है, फिर बताओ, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, क्या दिक्कत है? बोला कह रहे हैं कि ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे, ढाई भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि देख तू ये बता कि छोटी सी उंगली के लिए तेरे जब 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 2.5 लाख का वो है, तो ये पूरे शरीर का है कि भी मालिक को शुक्रिया अदा कहा? बोला नहीं कहा। बोला भी कर रहा हूँ। जब एक छोटी सी उंगली के लिए 2.5 लाख रुपए का ऑपरेशन करवा रहा है वो, जब हम सुबह उठते हैं, हम कभी थैंक यू बोलते हैं उसको? नहीं बोलते। बोला करो, क्योंकि उसने इतना अच्छा शरीर दिया है, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। और हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या है? अब आप सब कहेंगे भैया कैरियर है। अच्छा कैरियर करके क्या करेंगे? भैया पैसे कमाएंगे। अरे जो आपके पास है आप उसकी पहचान नहीं कर रहे हो। जो आपके पास है ना, उन चीज़ों की पहचान हम नहीं करते। हम एक्चुअली उस टट्टू की तरह भागते रहते कि ये चीज़ मिल जाए। जिसको आप सक्सेसफुल समझते हो ना, वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी हैं। उनको पता नहीं कि वो रात को सोएंगे, या चाहे सुपरस्टार हैं या बड़े बिजनेस टाइकून हैं या दूसरे हैं, कि भैया उठेंगे या नहीं उठेंगे, हार्ट अटैक आ जाए, उनको कुछ हो जाए। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली, मैं आपको क्या कहता हूँ कि भैया शुक्रिया अदा करो और माइंड बॉडी सोल की बात करो। आज मैंने अखबार में पढ़ा, कोई सलमान खान साहब का कोई कज़न था, 37 ईयर्स की एज में बॉडी बिल्डर था, हार्ट अटैक आ गया। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भैया वेजिटेरियन रहो, नेचुरल रहो, योग प्राणायाम करो। देखो लाइफ तो उसके हाथ में है, मगर कम से कम जब भी मौका मिलता है उसका शुक्रिया अदा करो, उसका शुक्रगुजार करो कि भैया मालिक आपने हमें एक दिन ज़िंदगी दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं कहता हूँ कि जहाँ से ग्रेटिट्यूड स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आपकी लाइफ के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, अपने आप चेंज हो जाता है। एक छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, कि हम सब भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि भाई हमारे लिए करियर ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, मगर किसके लिए? सबसे समझदार आदमी वो है 1% जो अपनी हेल्थ को सेंटर पॉइंट रख के चलता है। पैसे कमा लेंगे थोड़े दिन में, क्या करेंगे? 45 के बाद क्या करेंगे? 45 के बाद कोई पूछता है कि भैया और कितने पैसे, कितनी गाड़ियाँ? पूछते हैं भैया आपका शरीर ठीक है, बच्चे ठीक है, यही पूछते हैं ना 50 के बाद, 45 के बाद। तो हर चीज़ का शुक्रिया अदा करो। सुबह उठे, खाना मिला, कैसा मिला, ये मालिक आप ही साल में रख रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार एक गांव में किसान था, उसके पास एक गाय थी और थोड़ी सी ज़मीन थी। उस गाय का दूध निकालता पीता, ज़मीन में खेती करता और बहुत खुश रहता। वो दोनों टाइम मालिक का शुक्रिया अदा करता कि मालिक बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना ही कर दिया, ये दिया, मुझे खाने का दिया।
अब उसके जो पड़ोसी थे ना वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, उनके पास कोई 50 गायें थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी। वो दुखी इसीलिए थे कि भैया ये बताओ कि हमारे पास तो साला इतना सब कुछ है, इसके पास सिर्फ एक गाय है, थोड़ी सी ज़मीन है, ये इसमें इतना खुश कैसे रहता है। और ये सोच सोच के उनकी खुशियाँ है ना, मतलब बर्बाद हो गई, वो परेशान हो गई। एक दिन उन्होंने प्लानिंग की कि भैया देखो करे क्या। बोले एक काम करते, जो इसकी खेती में फसल है ना उसमें आग लगा देते। क्योंकि ये भी क्या होता है कि मैं पहले भी कह रहा था कि भाई ग्रेटिट्यूड ना करेंगे, जो ईर्ष्या में रहेंगे, जब ग्रेटिट्यूड आ जाता है ना तो आपकी जेलसी, ईर्ष्या, सब कुछ खत्म हो जाता है, कंपटीशन अपने आप से रह जाता है। आपकी पूरी फैमिली के बारे में बताऊंगा, ग्रेटिट्यूड उनका भी कैसे करो। तो उन्होंने क्या किया कि उसके है ना फसल में आग लगा दी। फसल में आग लगा दी तो वो बेचारा देखा उसने, भैया वो बहुत परेशान हुआ, रोया भी, क्योंकि फसल तो भैया बड़ी मुश्किल से तैयार की थी। और फिर क्या हुआ कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो उसके घर 2,000 रुपये लेके आ गए कि भैया गाय बेच दो, 2 से 3 हज़ार रुपये लेके आ गए, गाय बेच दो और कुछ ले लो। उसने उनको मना कर दिया। फिर देखा कि भैया 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, घर में कुछ खाने का नहीं रहा, परेशानी और बढ़ गई। तो परेशानी बढ़ गई और ज़्यादा हो गई, तो उसने सोचा चलो भैया मैं इस गाय को ना शहर में बेच के आता हूँ, शायद ज़्यादा पैसे मिल जाएं। उसने उनको नहीं बेचा। तो रास्ते में गया, उसके पास थोड़े से सिक्के थे एक थैली में और कुछ नहीं था। वो किसी रास्ते में चलता गया, एक होटल था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं रात ही इस होटल में बिता लूँ। तो उसने सोचा कि भैया अगर मैं सिक्के लेके जाऊँगा, मेरे पास पैसे भी नहीं, कोई निकाल ले, कुछ कर ले, कोई इतना बड़ा होटल था नहीं। तो उसने सिक्के की पोटली उस गाय के गले में बांध दी, और वो पोटली नीचे से फूटी हुई थी, मतलब थोड़ी सी कटी हुई थी पोटली, हल्की सी, उसको पता नहीं था। अब वो गाय के गले से सिक्के ऐसे गिर रहे, और जो होटल को, वो तो अंदर चला गया, होटल का मालिक आ गया, उसने देखा कि भैया गाय तो बहुत अद्भुत है, ये तो मतलब चमत्कारी गाय है कि इसके गले से सिक्के गिर रहे हैं। तो उसने देखा, होटल में गया, बोला भैया गाय किसकी है। बोला जी मेरी है। बोला क्यों, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। बोला जी ऐसे ऐसे मेरे नुकसान हो गया था और मैं इसको ना बेचने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा बेचने जा रहे हो। होटल वाला खुश हुआ कि भैया अब तो ये गाय खरीद लूँगा। तो बोला कि अगर मैं खरीद लूँ तो। बोला जी बताओ आप। बोला मैं इसके है ना आपको पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अब उसने देखा, देखो सामने वाले 2,000 रुपये कह रहे थे, 3,000 रुपये कह रहे थे, 1 लाख रुपये कह रहा है। उसने सोचा और फिर सोचा चलो चलो भैया मालिक की मर्जी यही होगी। उसने गाय उसको दे दी, गाय दे दी। तो वापस आ गया। वापस आया तो उसने ढेर सारी गायें खरीदी, और ढेर सारी गायें खरीद के उसने फिर एक फार्मिंग स्टार्ट कर दी, ज़मीन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने उसका नुकसान पहुंचाया था ना, जो उससे ईर्ष्या करते थे, वही उसके लिए एक वरदान साबित हुए। तो मैं इससे बता रहा हूँ, सीखने की बात, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, मालिक का शुक्रिया अदा करते हो ना, तो वो चीज़ आपको भले ही नुकसान दे, भले ही कुछ करे, मगर एंड ऑफ द डे आपको सक्सेसफुल बना के छोड़ेगी। लिखवा के ले लो, बस उसका शुक्रिया अदा करो, अपने हेल्थ पे काम करो। हम पता क्या है, अभी हम कैरियर पैसा पैसा भागते रहते हैं, मगर जब मान लो कोई बड़ा पैसे वाला है, बिजनेस टाइकून है, वो आपको कहे भैया कि मैं आपको अपनी सारी चीज़ दे दूंगा, क्या आप बदले में शरीर दे दोगे? जो डेथ बेड पे पड़ा है, जिसको शुगर है, जिसको कैंसर है, जिसको ढेर सारी बीमारी है, तो हम कहेंगे नहीं भैया ये पैसे तो ले जाओ। अगर आप में से कोई डील स्वीकार कर गया तो फिर बहुत बेवकूफ़ हो। तो कहेंगे कि भैया नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि कुछ होते हैं जो अपनी हेल्थ को छोड़ के, देखो पैसा, कैरियर, ये सारी चीज़ हम कभी भी ले सकते हैं, मगर क्या है कि जो हेल्थ एक बार चली गई ना तो चली गई। हेल्थ दोबारा से नहीं आती है, नहीं मिलती है। ऐसे ही रिलेशनशिप है। अभी हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। खुदा ना खास्ता मालिक की उससे वो कहीं कुछ हो जाए तो फिर हमें पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करो। आपके पिताजी यही कहता कि भैया, मुझसे मिला कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मगर है ना वो डांटते बहुत हैं। तो मैं हंसने लग गया। भैया जो भी पर्सन सामने वाला है, परफेक्ट कोई नहीं होता। परफेक्ट तो यार भगवान राम भी नहीं थे, कृष्ण जी भी नहीं थे, कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो क्या है कि जो उनकी अच्छाई है ना, कि भैया वो आपसे इतना प्यार करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करो। ये मालिक आपने इतने अच्छे पिताजी दिए, ये तो इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छा भाई दिया, इतनी अच्छी बहन दी, इतनी अच्छी माँ दी, कि वो इतना प्यार करते हैं। तो है ना, उस शुक्रिया अदा उस चीज़ का करना स्टार्ट करो जो आपके पास अच्छी चीज़ है। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, या कोई आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, कुछ भी हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर नेगेटिव चीज़ पे हम ज़्यादा देंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ और बढ़ती है कि भैया ये हो गया, ये सब है, ये हो गया, ये सब है। जैसे क्या है कि हमेशा शुक्रगुजार बनो हर चीज़ के, जो भी आपको मिलती है।
अगर वो शुक्रगुजार बन के देखो फिर से वो चीज़ कितनी डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 6 गुना हो जाएगी। एक बार मैं एक प्रोग्राम में गया, तो प्रोग्राम में गया तो बड़ा एक ऑडिटोरियम था, फुल फुल भरा था। तो एक ने बोला कि देखो आपके आने से है ना, हम सब ये करने आए, मेरे साथ और भी दूसरा था, कोई स्पीकर था उधर, नॉर्मली था। बोला देखो आपका शो कल है, आज मैं आया तो देखो मेरे कारण देखो फोटोग्राफर को जॉब मिल गई, होटल वाले अपना काम कर रहे हैं, दूसरा अपना काम कर रहा है, प्रिंटिंग वाले काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर मैंने उसको बोला कि भैया मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सोचता हूँ कि क्या पता जो ये प्रिंटिंग वाले को 10,000 रुपये देने के लिए मालिक ने मुझे यहाँ पे भेजा, उसके कारण ये सारी चीज़ हो रही हो, तो उसका शुक्रिया अदा करो। और दिया हुआ ना, चाहे वो धन्यवाद है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सम्मान है, वो डबल लौट के आता आपके पास। लिखवा के ले लो, चाहे कोई गणित है ही नहीं। या फिर भैया टट्टू बन जाओ। एक टट्टू क्या होता है कि भैया ख्वाहिश ये है कि मर्सिडीज़ कार आ जाए, वो मर्सिडीज़ आ गई। अब मर्सिडीज़ आ गई, मर्सिडीज़ को क्या है भैया, मर्सिडीज़ आई है, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, 3 साल से घर पे खड़ी हुई है, मैं हूँ ही नहीं, उसको चला ही नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर उधर इधर। फिर हम सोचते कि नहीं भैया ये आ जाए, बड़ा सा बंगला हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए। जो भैया 7 दिनों में सुख ढूंढता है ना, और वो सोचता है, वो ज़िंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकता। जो ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड देना सीख गया, शुक्रिया थैंक यू बोलना सीख गया, शुक्रिया अदा करना सीख गया, वो हर चीज़ में खुश होता है। एक भले ही एक थोड़ा सा खाना है और एक ज़्यादा खाना है, थोड़े से खाने के सामने अगर आपने हाथ जोड़े, मालिक का शुक्रिया अदा किया कि हे मालिक बहुत बहुत शुक्रिया कि ये खाना देने के लिए, इस हालात में, इस चीज़ में, मैं कह रहा हूँ कि वो खाना आपके शरीर में लाख गुना इफेक्ट ज़्यादा करेगा एज कम्पेयर ज़्यादा खाने के। और मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप सबके सामने हूँ, आज से आप है ना अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो, पॉजिटिव के लिए। और 45 डेज, 45 दिन के बाद देख लेना, 45 डेज यानी 45 दिन के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। लिख लो पेन कागज लेके, फिर कहेंगे भैया ये कर दिया। और कोई एकदम चमत्कार हो जाए ना, उसे अपना क्रेडिट मत दो, उसके पीछे कोई ना कोई आपके लिए मालिक को थैंक यू बोल रहा है, ढेर सारी मेहनत कर रहा है। अब मैं आपको बताऊं ना, हनुमान जी तो मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भैया हम एक आएंगे टॉपिक पे, मैनेजमेंट पे भी आएंगे, क्योंकि हनुमान जी से तो बड़ा किसी का मैनेजमेंट था ही नहीं कि भैया ना कोई बैठना, ना कुछ करना, सीधे उठ जाना, ना फ्लाइट की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। तो जब क्या हुआ कि जब वो लंका में गए, नॉर्मली उन्होंने किया, जब वो सीता माता से मिले, किसी से मिले, राम से मिले, उसने उस परिचय मांगा कि भाई तुम कौन हो। उसने पता है क्या बोला कि भैया मैं सिर्फ राम का दूत हूँ। राम का दूत यानी मतलब भगवान श्री राम का दूत हूँ। अगर हमने कुछ भी कर दिया ना, अगर हमने थोड़ी सी भी चीज़ कर ली, तो भैया हम पूरा दिन है ना फूलें समाते, हम उसको हम मैं उसमें रहते हैं। वो फिर लास्ट में मैं कहाँ निकलती है। तो जब वो सीता माता से मिलने गए तो उसने पूछा कि आप कौन, उसने सेम बोला। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रावण की उसकी जब बनती नहीं, तो रावण उनकी पूंछ में आग लगा देता है। तो पूंछ में आग लगा देता है, तो फिर क्या हुआ, जब ये कोई एक राक्षसी माता सीता को बताती है कि जो आपसे मिलने आया था उसकी पूंछ में रावण ने आग लगा दी, तो माता सीता ने अग्निदेव से वो किया, प्रार्थना की कि हे भगवान, हे अग्नि देवता, जो वो मेरा बेटे समान है, मेरा पुत्र है, मेरा वो है, उसकी रक्षा करना। आप यकीन करोगे पूरी लंका जल गई, सब कुछ हो गया, मगर उनकी पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, क्योंकि वो सीता माता शुक्रिया अदा कर रही थी। तो ये चीज़ ग्रेटिट्यूड की है। चाहे कोई कुछ भी हुआ तो अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो कि भैया 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कि थैंक यू बोलो कि भैया मैं सुन सकता हूँ, थैंक यू बोलो मैं देख सकता हूँ, थैंक यू बोलो कि भैया इतनी अच्छी चीज़ें मैं चल सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं टेस्ट कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में हर चीज़ सही है। तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो, ग्रेटफुल रहो। और अगर शुक्रिया अदा करा नहीं भैया, ग्रेटफुल नहीं हुए, तो भैया कुछ भी कर लो आप, मैं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ सही होते हुए भी ठीक नहीं है। अब मैंने अब बोला, मान लो भैया कि ये कोरोना आया हुआ है कि भैया घर पे रहो, ये सारी चीज़ करो, ये सब कुछ करो, मगर हम पता है क्या, घर पे रहने के बजाय, फैमिली को क्वालिटी टाइम देने की बजाय, हर चीज़ की बजाय हम ये सोच रहे हैं भगवान हमें रोक दिया। अरे शुक्रिया अदा करो ना कि नेचर क्लीन हो गया है, सांस लेते ऑक्सीजन सही है, फैमिली के साथ हैं, क्वालिटी टाइम है, घर पे रहना है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। हम इसमें भी नेगेटिव सोचते हैं। और पता है कोरोना को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहले रोड एक्सीडेंट में हर सप्ताह 5,000 के करीब मरते थे इंडिया में, अब सिर्फ 1200-1300 हैं। तो यानी कोरोना से जान गई है 20-25, और बचा ली कितनी जान, 2,500 के करीब जान बचा दी है कोरोना ने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भैया हर चीज़ को ना पॉजिटिव लो।
अब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज लाना है ना। तो कहते हैं ना कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो वो हैं, नाम हमारा हो रहा है। तो अपनी लाइफ में ना करने वाला कोई नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा है, चाहे तीसरा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, करने वाला मालिक है, बाकी सब जरिया हैं, याद रखो। इसीलिए हमेशा शुक्रिया अदा करो हर चीज़ का। कोई हमें एक पानी गिलास देता है, हम बोलते हैं ना प्यास लगी हुई, थैंक यू। तो थैंक यू जब हम एक पानी के गिलास के लिए बोलते रहे, जो हमें अनलिमिटेड चीज़ें दे रहा है, अब कोई ऑक्सीजन फ्री की है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, सबको फ्री की मिल रही है ना, मगर उसके बावजूद हम इसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, जब एक सिलेंडर लगता है ना, फिर पता चलता है कि भैया इसकी कितनी कीमत है कितना वो है, फिर हम बैठ के सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं आप सबको भी यही कह रहा हूँ कि भैया अपनी लाइफ में शुक्रगुजार रहो, अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए जो आपको मिल रही है। बहुत से सोचते कि भैया मैंने तो ये किया, सामने वाले ने सेम किया, सामने वाले को ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला। क्योंकि उसके और आप में थोड़ा सा बदलाव था, थोड़े से उसमें थे। और लाइफ में ग्रेटिट्यूड तो दो, साथ में मेहनत भी करो। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार ये कहते हैं कि अब खुद बताओ आप कि अब मैं मालिक का ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ कि हे भाई, हे भगवान जी, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे जीसस, मुझे है ना पास कर देना, मैं आपके ऊपर है ना 1 लाख रुपया प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब भैया लाख रुपए लेके हम उसे रिश्वत की डील करते हैं। तो खुद बताओ, अगर हम एग्जाम में कुछ लिखेंगे ही नहीं, कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, तो भैया वो कहाँ से क्या करेगा, वो कहाँ से क्या चढ़ाएंगे। ग्रेटिट्यूड भी तभी होता है जब आप सारी चीज़ फुलफिल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी मालिक आपकी मदद करता है। अब हमने बोल दिया भैया लाख रुपया प्रसाद चढ़ाएंगे, सारी चीज़ करेंगे, उसमें एग्जाम में कुछ लिखा नहीं। और एक दूसरा है जो एग्जाम में आपने सब कुछ लिख दिया, भले ही आपने नौकरी लिया। देखो, दो चीज़ें हैं, अपना फुल कर्म करो और ग्रेटिट्यूड दो, शुक्रगुजार रहो, ग्रेटफुल रहो और अपना कर्म करो, तभी तो आप पास होगे। और दूसरी बात क्या है कि मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, पहले भी बात कहता आया हूँ मैं, चाहे गीता से लेके कोई भी आप देख लो, बाइबल देख लो, कुरान देख लो, कुछ भी देख लो, भैया कर्म तो प्रधान है ही, और कर्म प्रधान रहेगा ही रहेगा। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब जब इस ज़िंदगी में आए, मगर दिक्कत पता है क्या है कि ज़िंदगी है ना हमें लीज पे मिली है, और बहुत से है ना जो 99% है जो तांगे वाले टट्टू हो, इसको रजिस्ट्री करवाने चक्कर में घूमते रहते हैं कि भैया ये तो फुलफिल हमारी हो गई, बस हमारी रह गई, हमारी हो गई। पता नहीं भैया कब सांस ऊपर से नीचे हो जाए। इसलिए हर रोज़ सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, किसी से गलती की है तो माफ़ी मांग लो, उसमें हम छोटे बड़े नहीं होते। ज़िंदगी का एक उसूल यही है कि भैया अगर हमारे से जाने अनजाने में गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, और किसी ने अगर आपका हार्ट दुखाया है, किसी ने दिल दुखाया, तो उसको माफ़ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो कहते हैं ना कि जो सही आदमी होगा ना, वो किसी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनता, ना किसी को नुकसान पहुंचाता। और जो किसी के रास्ते में रोड़ा बनता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, वो सही आदमी होता ही नहीं, वो आगे बढ़ता ही नहीं। वो कहीं ना कहीं लाइफ में नॉर्मली चीज़ें रहता है। अब मैं बात पॉलिटिक्स की या इस चीज़ की नहीं कर रहा भैया, कौन क्या कर रहा है, सबका अपना बिजनेस है, सबका अपना काम है। मगर मैं तो एक बात जानता हूँ ज़िंदगी की, भैया ज़िंदगी की बात ये है 100% कि जो आपकी इंटरनली पीस ऑफ माइंड है, जो दिमाग की शांति है, उससे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं है, उससे बड़ा खजाना कोई नहीं है, उससे बड़ा इस ज़िंदगी में स्वर्ग जिसको बोलते हैं ना हम, हेवन, वो है ही नहीं। अगर आपके पीस ऑफ माइंड है, जो आप कर रहे हो उसका हो गया, और आप शुक्रिया अदा करते हो, आप सारी चीज़ करते हो, तो इससे बड़ा क्या है। अब खुद बताओ, कई मेरे दोस्त बोलते हैं कि भैया मैंने तो मैंने तो ये किया था, मैंने तो मालिक का ना बहुत शुक्रिया अदा करा था, और मैंने सारी चीज़ें की थी, और मैंने ये सब कुछ किया था। भैया किया था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि भैया ज़िंदगी में है ना बस लोग है ना अपना इरादा तोड़ देते हैं, वरना ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो कल भी मैं आपको वही बता रहा था कि हम सब चीज़ कर सकते हैं, A to Z कर सकते हैं। और जो मज़ा है ना अभी है, वो मज़ा फिर नहीं आएगा कि भैया ये सोच लो, हो काश मेरे पास ये हो जाए, काश मेरे पास वो हो जाए। वो इच्छाएं करना गलत है। जो अपनी नॉर्मली चीज़ है, एक बार क्या हुआ कि नारद नारद को घमंड हो गया, भगवान विष्णु को बोले कि भैया मैं तो आपका सबसे बड़ा इतना अनुयायी हूँ, और आप मेरे लिए ये सब करते हैं, दूसरों के लिए तो मतलब वो करते नहीं, कि भैया इस संसार में सबसे बड़ा तो मैं ही सोचता हूँ आपके लिए। तो विष्णु भगवान बोले कि भैया कल आना, बाद में करेंगे बात। तो उसने क्या किया, चला गया, कल आया।
बोला जी आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है बता दो। उसको देख लिया कि भाई इसमें घमंड हो गया, इसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया। बोला मेरा सबसे बड़ा भक्त ना ऐसे छोटे से गांव में किसान है। तो बोला ठीक है, वो नारद गया। नारद ने उसकी 2 दिन दिनचर्या देखी कि सुबह उठता, मालिक का नाम लेता, उसका शुक्रिया अदा करता, पूरा दिन हल जोतता, अपने खेत में काम करता, शाम को फिर आता हार्ड वर्क करके और खाना खाता और उस मालिक का फिर शुक्रिया अदा करता और खाना खा के सो जाता। हर रोज का यही काम। अब नारद ने उसने देखा कि भैया ये बताओ, वो उसके पास 2 दिन आ गए कि भैया वो कौन सी चीज़ कर रहा हो, तो सुबह शाम थोड़ा सा नाम ले रहा है और अपना काम कर रहा है, इसमें आपका सबसे बड़ा भक्त क्या हो गया। तो नारद को बोला एक काम करो, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ से ना ये 1 कटोरा भर के पानी मेरे लिए ले आओ। कोई किसी से भेजा उसने, और इसमें से ना एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। अब वो नारद ने बोला कि वो चला गया भैया पानी भरने। तो उसने क्या किया कि वो पानी लेके आराम आराम से आने में उसने बहुत टाइम लगा दिया। अब उसने उससे बोला, पहले उसने पूछा कि आप मेरा नाम कितने लेते हो। बोला मैं तो आपका नाम जपता रहता हूँ, नारायण नारायण समथिंग समथिंग उसने बोला ही। तो वो आया, बोला हाँ नारद जी बताओ कि पानी। बोला जी पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। बोला अच्छा पानी की एक बूंद नहीं गिरी है। तो बोला ये बताओ कि आपने मेरा नाम कितनी बार लिया। बोला जी सच बताऊँ कि मैंने तो मेरा पूरा ध्यान इस पानी के गिरने के उस पर चला गया कि भैया पानी नहीं गिरने देना, मुझे तो आपकी याद भी नहीं आई ना मैंने आपका नाम लिया। तो बोला देख भले आदमी तू सिर्फ एक पानी को लाने के लिए यहाँ पे तू मुझे भूल गया, वो आदमी पूरा दिन रात इतनी हार्ड मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है, इतनी मेहनत करता है, उसके बाद भी वो मेरा शुक्रिया अदा करता है कि हे मालिक जो आपने मेरी ज़िंदगी दी है मैं बहुत खुश हूँ, आप 2 रोटी दे रहे हो, आप सारी चीज़ दे रहे हो, तो भैया वो बड़ा हुआ या आप बड़े हुए। तो उसने कहा कि हाँ आप बड़े तो आप ही हुए। बात ये सही है कि भैया क्या है कि हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलने कोई नहीं जाता। आपकी मदर ने अच्छा खाना बना दिया, आपके नॉमली कर दिया, आपके दादा दादी ने बना दिया, पिता ने बना दिया, भैया उनको अब थैंक यू नहीं बोलोगे, अब उनका शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो कब करोगे जाने के बाद उनके, फिर आप पछताओगे। पछतावा बाद में फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, शुक्रिया अदा करो। और ज़िंदगी में ना टफ कुछ नहीं होता, ना कोई इंसान गलत होता, सही इंसान होता है। क्या होता है कि हमें कुछ सिखा के जाता है। जो गलत इंसान होता है ना वो हमें सबक दे के जाता है। जिसकी सोच जो थोड़ी गलत है, जो टट्टू की तरह, वो भी सबक दे के जाता है। भैया कहते हैं ना कि एक गुण है ना, एक गुण तो आप कौवे से भी सीखो। क्या सीखो कि कौवा गंदगी खाता है, कुछ भी खिला दो गंदगी खाता, कुछ भी करता है, मगर कौवे को कोई पकड़ नहीं सकता। कौवा के पिंजरे में देखा आपने, रेयर देखा है। तोता मैना जो प्यार से बोलते सब पिंजरे में मिलेंगे। तो इसीलिए एक गुण गधे से भी सीखो। गधा क्या है कि भैया गधा से कुछ कर दो, कितना ही बोझा डाल दो, मस्ती में चलता रहता है, बाकी कोई नहीं चलेगा। चाहे आप घोड़ा भी बैठा दो, सब कुछ कर दो, तो वो उस बोझ को फील करेगा थोड़ी देर बाद, मगर गधा फील नहीं करेगा। तो सबको मालिक ने बहुत स्पेशली बनाया, बहुत क्वालिटी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस उस क्वालिटी को पहचानो और मालिक का शुक्रिया अदा करो। देखो जो एक मजदूर का काम है मजदूर कर सकता है, उसका काम हम नहीं कर सकते, तो वो हमारे से बेस्ट है क्योंकि वो काम वो कर सकता है। एक आपका काम है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वो आप कर सकते हो, मैं नहीं करता क्योंकि आप आपके काम में बेस्ट हो। और जो मेरा काम है छोटा मोटा मैं वो कर सकता हूँ, शायद वो आप नहीं कर सकते, तो शायद मैं इस काम में बेस्ट हूँ। तो याद रखो एक दूसरे के स्पेस की, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करो। कोई काम छोटा नहीं होता भैया। कोई आदमी कोई कुछ काम भी कर रहा है, चाहे वो क्लीनिंग कर रहा है, चाहे वो रेडी लगा रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, यार मेहनत करके खा के तो कमा रहा है। और बताओ इससे ज़्यादा क्या करोगे। तो शुक्रिया अदा करो। मैं सबके आपके सबके जवाब देख रहा हूँ, मैसेज देख रहा हूँ, ढेर सारे भैया राम राम बोल रहे हैं, ढेर सारे नमस्ते बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको जो मैंने कल वर्कआउट बताया था ये चक्कर आसन, वो मुझे काफ़ी ने भेजा है, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा क्यूट लगा। देखो एक रिंकू जी है, वो तो ज़बरदस्त है यार, वो तो हमारे लिए एक प्रेरणा है। फिर एक बच्चा था कोई, हिशक नाम था शायद, उसने 9 साल का बच्चा था, उसने बड़ा अच्छा चक्रासन बनाया। मैंने तो खुद सीख रहा हूँ, मेरा चक्रासन इतना अच्छा नहीं था। अब मैंने देखा ढेर सारों ने भेजा, वंदना ने भेजा, बाकी सब ने भेजा, तो मैं सीख रहा हूँ। तो इसीलिए क्या है कि सीखते रहो और शुक्रिया अदा करते रहो। अब खुद बताओ कि आपकी लाइफ में अभी क्या है, अभी आप खुश हो ना, सांस आ रहा, सांस जा रहा, छोड़ दो कल की चिंता, भैया कल क्या करना, कल पता है कैसे होके उठेंगे या नहीं उठेंगे, वो छोड़ दो कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। जो आपके पास है भैया उसको छोड़ के आप कचरे के पीछे घूम रहे हो कि भैया मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए। कहते हैं ना कि जो रिलेशनशिप है, जो हमारे पेरेंट्स है, जो फैमिली है, जो हेल्थ है,
उसका शुक्रिया अदा ना करके हम कचरे के पीछे भागते रहते हैं और फिर पता है जब ये चला जाता है ना चीज़, फिर हम वो करते हैं। और मैं सब मैं दुआ करता हूँ कि भैया मालिक आप सबको इतनी खुशियाँ दे, शायद मुझे भी ना मिली हूँ, आप सब खुशी आपको दे। क्योंकि कहते हैं ना कि भैया अच्छा सोचो, सबके लिए ग्रेटफुल रहो, थैंक यू बोलो और सारी चीज़ें करो। शिवम आपका नाम लेने से कुछ नहीं होगा, आप भी काम करो और ग्रेटफुल रहो। आप सारे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो कि एक बार नाम लो, नाम लूंगा, मैं सबका नाम लूंगा और मालिक करे कि आप इतना बेहतर करो कि भैया मैं क्या सब आपका नाम ले। क्योंकि आपको पता है, मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ आपको, ये बात है हम फुटबॉल में कभी कभी, आज फुटबॉल वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा गेम है, इंडिया भी बहुत बड़ा था फुटबॉल में। 1956 में हम ओलंपिक में फोर्थ थे। तो अंग्रेज क्या था कि जब हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जब हम गुलाम थे उनके, तो एक छोटा सा बच्चा देख रहा था, अंग्रेज ऐसे फुटबॉल खेल रहे थे जूते पहन के सब कुछ करके, वो छोटा सा बच्चा बाहर खड़ा रहता था। अब उसको वो बच्चा इसी उसमें खड़ा रहता था कि भैया ये आए और मैं भी एक बॉल की किक मार दूं। तो सेम टू सेम किक मारा था उनकी तरह। एक बार क्या हुआ कि उसने बॉल पहुंचाने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया, तो टाइम लग गया बॉल पहुंचाने में, सब करने में, अंग्रेजों ने उसे गाली दी और उसको भगा दिया। उसको बड़ा फील हुआ। उसने अपने पिताजी को बोला कि मुझे फुटबॉल दे दो। उसके पिताजी है ना, इतने पैसे थे नहीं ना उसके पास था। उसने क्या किया कि एक ऐसे क्रिकेट वाली छोटी बॉल मिल गई जो टेनिस वेनिस वाली टाइप बॉल थी, उसने हिम्मत नहीं आ रही, उससे फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। और देखा कि जब उसकी लगन देखी, उस अंग्रेज टीम में भी एक दो अच्छा इंसान था, उसने देखा कि यार ये लड़का इस बॉल को फुटबॉल से भी अच्छा खेल रहा है, उसने उसको फुटबॉल दे दी। फिर क्या था, फिर उसने अपनी टीम बना ली। और टीम बना ली तो क्या हुआ कि अब उसके पास जूते नहीं थे कि भैया बगैर जूते कोई पाव काट दे, कुछ करे, अब क्या करे। मगर फिर उसने वो टेक्निक अंग्रेजों वाली पकड़ी, नॉर्मली पकड़ी। वो एस मेवालाल 1000 गोल किए उसने, और 69 से भी ज़्यादा, यानी 69 से भी ज़्यादा उसने हैट्रिक मारी है। और 1951 के एशियन गेम्स में जो हमने गोल्ड मेडल जीता फुटबॉल में, जो एकमात्र गोल था वो मेवालाल जी ने किया था। गूगल सर्च कर, उससे बड़ा कुछ सभी से पूछा गया कि आपने सब क्या किया, बोला मैं शुरुआत से मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मालिक ने मुझे गेम देखने का मौका मिला, मुझे खेलने का मौका मिला, मुझे फुटबॉल मिली। मेरे पास जो नहीं है मैंने उसके लिए नहीं सोचा, जो मेरे पास है मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं कह रहा हूँ कि मेवालाल से भी बड़े खिलाड़ी मेसी रोनाल्डो नहीं हुए हैं। आज मीडिया का ज़माना है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, 1000 गोल मारने वाला और 69 से ज़्यादा हैट्रिक करने वाला। उसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है, शायद ही टूटे, क्योंकि उस टाइम पे ज़माना ये नहीं था। और आज हम फुटबॉल में नो ना के बराबर कंट्री हो गए हैं। हमने फुटबॉल में ओलंपिक की सेमीफाइनल में पहुंचे 1956 में, और अब फिर नए बच्चे आ रहे तो कर सकते हैं। तो उन्होंने सब अचीव कैसे किया, कब किया? उन्होंने सब अचीव इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपने आप पे बिलीव किया, अपने आप पे भरोसा किया। तो आज से आप सबको क्या करना है कि हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है। उन सब का शुक्रिया अदा करो जो आपके आसपास है, जिसने आपको यहाँ पहुँचाया, वहाँ पहुँचाया, और कभी उनको मत भूलो। चाहिए देख, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। एक छोटे से, एक कड़ी कड़ी से, ईट ईट से पूरा महल बनता है। तो उन सब का शुक्रिया अदा करो जो आपकी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने आपकी लाइफ को टच किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक बनाया है। चाहे कोई भी हुए, कितने बड़े हुए, कितने छोटे हुए, छोटा तो कोई इंसान होता है नहीं। छोटा इंसान वो होता है जिसकी सोच छोटी है, जिसकी सोच छोटी है, जिसमें सोचने की बुद्धि कम है, जो टट्टू की तरफ सोचता है। बड़ा इंसान वो होता है जो हमें अपने पास बैठ के छोटा फील ना होने दे, वो बड़ा इंसान है जिसकी सोच सही है। याद रखो, कोई पैसे से या रुतबे से या धन दौलत से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता। इंसान बड़ा उसकी यहाँ से होता है, सोच से होता है, ग्रेटिट्यूड से होता है। वो इंसान बड़ा होता है ज़िंदगी में। ये मैं आप सबको भी कह रहा हूँ कि ये आजमा लो, ये देख लो। और दूसरा, कल मैंने आपको जो दिया था टारगेट, वो दिया था चक्रासन का। अब मुझे ढेर सारे मैसेज आए कि भैया ये बताओ कि चक्रासन तो हमने कर लिया, आज मैं कि आप कुर्सी से आप बताने वाले थे सब कर दो, वो सब कर दो। तो भैया आज मैं एक नया वर्कआउट दिखाऊंगा कि चेयर पे बैठ के भी आप 20 वर्कआउट कर सकते हो। धीरे धीरे हम बाद में आएंगे, सारी चीज़ करेंगे। ये मैं दिखाऊंगा, ये मुझे करके भेजना है, नॉर्मली करके 3 सेकंड से लेके 2 सेकंड से लेके 1 सेकंड भी सीधा करके भेजोगे, और 5 से 3 सेकंड से ऊपर जितना ही भेजोगे उसको मैं डालूंगा, उसका नाम भी लूँगा, और सबके मैं डाल भी रहा हूँ। तो याद रखना है। और कल का जो हम टॉपिक रखेंगे ना, वो पता क्या रखेंगे? वो रखेंगे रिस्क। या दूसरी बात लगा लो कि भैया
जिसको हम बोलते हैं कि भैया रिस्क नहीं लिया, लक फैक्टर ये हो गया वो हो गया, तो कल का टॉपिक हम वो रखेंगे कि भैया लाइफ में रिस्क कितना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूँ कि ये बातें शायद आप कहीं भी जाओगे मिलेंगी यहीं। वो तोड़ फोड़ के कहते हैं ना कि भैया दाल बनाने का स्टाइल होता है, कोई पहले तड़का मार देता है, कोई बाद में तड़का लगाता है, वही टमाटर वही प्याज वही सारी चीज़ डालते हैं। तो ये सब करना। और कोरोना चल रहा है तो भैया बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, अपने घर में बड़ों छोटों को बाहर जाने से रोकना है, किसी से हैंड शेक नहीं करना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। और थोड़े से दिन की बात है, हम इस कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कोरोना अब थोड़ी सी गिरावट आई है, डबल नंबर में आ गया। पहले ट्रिपल नंबर बढ़ रहे थे हर रोज़, तो अब डबल नंबर बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि लॉकडाउन तक ये सब ठीक हो जाए। और कल आपको ये भेजना है, देखो ये 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 जो 3 से 5 सेकंड करके भेजेगा हाथों पे, चेयर पर भेजे, ज़मीन पे भेजे, कुछ भेजे, उसका मैं अच्छे वाला डालूंगा और फिर मैं आपको ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि क्या है कि भैया मैं चाहता हूँ कि इससे आप सीखो, इससे आप ढेर सारी चीज़ें करो और अच्छा खाना खाओ। इस टाइम फैमिली को अच्छा टाइम दो, खुश रहो, वेजिटेरियन रहो। इस टाइम पे तो बिल्कुल रहो, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। और हमेशा शुक्रिया अदा करो। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।